हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक कंट्री के अंदर एक साल में बनाई गई सारे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो टोटल वैल्यू होती है वो जीडीपी होता है। मतलब किसी एक कंट्री के इकोनॉमी ने एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज बनाया और बेचा है, उनकी जो टोटल मार्केट वैल्यू है वो जीडीपी कहलाती है। फॉर एग्जांपल दैट जैसे स्कूल है और आपके हॉस्पिटल हैं, तो इस ट्रांसपोर्ट हो गया, इसको कितना बनाया है, कितना बेचा है, कि इसकी जो टोटल वैल्यू निकल करके आती है एक साल में, वो जीडीपी कहलाती है। अब हम इसके फार्मूला की बात करते हैं। फार्मूला जो होता है वो स्क्रीन पे आपके दिया हुआ है। मतलब जीडीपी इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस इन ब्रैकेट एक्स माइनस एम। सी की बात करते हैं। सी मतलब कंजप्शन। एक छोटी सी कंट्री लेते हैं, उसका एग्जांपल लेकर के बात करते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटी सी कंट्री, हमने एक इको लैंड ले लिया, तो इको लैंड में जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आप खाना हो गया और आप कपड़े हो गए, बस की टिकट हो गई, मोबाइल रिचार्ज कर रहे हैं, तो एक साल में वो कितना खर्च आ रहा है, क्या कंज्यूम कितना कर रहे हैं, वो आपका सी मतलब कंजप्शन होता है। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 1 ईयर में। फॉर एग्जांपल दैट बिल्डिंग बनाने में, घर बनाने में और फैक्ट्री के लिए कोई मशीन खरीदने में, तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, ठीक है। थर्ड क्या आपका दिया हुआ है फॉर्मूले में, जी। जी मतलब गवर्नमेंट कितना खर्च कर रहा है, जैसे स्कूल बनाने में कितना खर्च कर रहा है, आर्मी के ऊपर वो कितना खर्च कर रहा है, रोड बनाने में वो खर्च कर रहे होते हैं, तो वो गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है। एक्स का मतलब एक्सपोर्ट, मतलब कि हम अपने कंट्री से कितना सामान बाहर भेज रहे हैं। जैसे इकोलैंड की बात की जाए तो वहाँ पे चावल जो हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए, वो बेचा जाता है, ठीक है। एम मतलब इंपोर्ट कर रहे हैं, किसी दूसरे कंट्री से अपने कंट्री में हम सामान को मंगा रहे हैं। जैसे इकोलैंड जो वो गैजेट्स है, ऑयल है, वो परचेस कर रही है, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आप 1 बाई 1 देखिए, जैसे कंजप्शन पे 500 हो गए हैं, आपके जो इन्वेस्टमेंट है वो 120 हो गए हैं, आपके गवर्नमेंट ले लीजिए, गवर्नमेंट ने मान लीजिए अगर 300 करोड़ एक्सपेंस किए हैं, एक्सपोर्ट पे कुछ लग रहे हैं, कुछ एक्सपेंसेस हो रहे हैं, और आपके इंपोर्ट पे भी हो रहे हैं। तो जब आप इसका टोटल करके जब जो वैल्यू आती है ना, वो उस